तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। इस सृष्टि को चलाने के लिए बड़ी एक सुंदर व्यवस्था की गई। इस धरती का जो पहला राजा घोषित किया गया, स्वयं भगवान बैन की भुजा का मर्दन करके जिनको प्रकट किया गया था, बड़ी सुंदर उनके लिए कथा है। कहा गया कि पृथु राजा को मालिक बनाया गया, अभिषेक किया गया, स्वयं देवताओं के द्वारा अभिषेक किया गया। प्रजापति का मालिक दक्ष को बनाया गया, मर्तों का मालिक इंद्र को बनाया गया, दैत्यों का मालिक प्रहलाद को, पितरों का मालिक यम को, यमराज को बनाया गया, भूत और प्रेतों का मालिक भगवान महादेव को बनाया गया। पर्वतों का मालिक है वो हिमालय पर्वत को बनाया गया। नदियों का मालिक है उसको सागर उसका मालिक बनाया गया। इसलिए तो ग्रंथ में लिखा है 1000 बार आप नदियों में स्नान करें, 1000 बार, और 1 बार आप समुद्र में स्नान करें, दोनों का फल बराबर है। 1000 बार आप नदियों के किनारे बैठ करके कथा सुने और 1 बार समुद्र के किनारे बैठकर कथा सुन लें, उसका फल एक बराबर है। भगवान रामेश्वरम, भगवान जगन्नाथ जो ये देव सागर के किनारे बैठे हैं, इसलिए इन तीर्थों की महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बड़ी सुंदर बात कही है कि नदियों का जो स्वामी है वो समुद्र को बनाया गया। प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को आज भी समुद्र के जल से अभिषेक कराया जाता है। पानी खारा जरूर है, लेकिन उसकी महिमा बहुत ज्यादा है। नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो उस संगम की महिमा बढ़ जाती है। गंगा जी जहां समुद्र में मिलती है उस जगह का नाम ही गंगा सागर है। गंगा जी जहां सागर को मिलती है, सुनिए, उस स्थान का नाम है गंगा सागर। संतों ने कहा था कभी कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कभी जीवन में समय मिले गंगा सागर जाना। पिता के ऋण से, माँ के ऋण से मुक्त होने के लिए ग्रंथों में बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं। बच्चों को चाहिए कि अपने आप को बेच करके भी, गिरवी रख करके भी माता पिता को यदि तीर्थ यात्रा करा सकें तो उन्हें करानी चाहिए। जो बच्चे 4 धाम की यात्रा अपने माँ बाबूजी को करा दें, लगता है कि पुत्र नहीं, वो कोई देव पुत्र के रूप में इस धरती पर चल करके आया है। ब्रह्म पुराण का तो बड़ा सुंदर आगाज है। नदियों का स्वामी जिस सागर को कहा, एक बार तो सागर के तट पर जाना, किनारे पर जाना, वंदन करना, प्रणाम करना और उसकी पूजा करना। गंधर्वों का मालिक, गंधर्वों का स्वामी चित्ररथ को बनाया गया। हाथियों का स्वामी ऐरावत को बनाया गया। घोड़ों का स्वामी उच्चश्रवा को बनाया गया। पंछियों का स्वामी, देखो व्यवस्था कैसे, बिना व्यवस्था के नहीं चलता काम। यहाँ भी देश चलाने के लिए मंत्रिमंडल का गठन होता है। ये तो दुनिया बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी दुनिया, 84 लाख प्रजाति के लोग हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं बांटी थी कि तुमको ये देखना है, तुम्हें ये देखना है। जितना भी पक्षी समूह है उसका मालिक स्वामी गरुण देव को बनाया गया। महात्मा कश्यप के पुत्र हैं जिनके नाम से तो पूरा गरुण पुराण ही है, जिनकी बातें अभी पूर्व में आप सुने हैं। 12 नाम गरुण जी के गर्भ के समय में, 12 नाम भगवान गरुण देवता के, महाभारत में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। भगवान गरुण का नाम लेने से जो मां के गर्भ में कीड़े मकोड़े उस जीव को दंशन करते हैं, उसको वेदना होती है, वह तकलीफ कम हो जाती है।
ऐसे भगवान गरुण हैं, भगवान गरुण देवता हैं। आप सबके घर में ये किताब गई है, भगवत प्रसादम रोज यहाँ बट रही है, आज भी बहुत संख्या में बांटी है। चंदन की डिब्बियों के ऊपर रख रख करके आज भी दी हैं ये किताबें। इस किताब को शुरू से लेकर के लास्ट तक इसको पूरा पढ़ना। यह किताब हमारी गुरु परंपरा में तो चलती ही है, लेकिन ये सबके लिए ही ये फलदायी है। विद्यार्थियों के लिए तो वरदान है। इसमें भगवान गरुण के 12 नाम हैं जो महाभारत से लिए गए हैं। सुपर्ण, वैनतेह, नागारी, पन्नगारी, जितांतक, विसारी, अजित, विश्वरूपी, गरुत्मान, खगश्रेष्ठ, तारक्ष्य, कश्यप नंदन, यह 12 नाम है। इन 12 नामों को जो भी कोई नित्य प्रातः काल उठकर स्नान के समय, नहाते समय भी, स्नान कर रहे हैं उस समय भी, और स्नान के बाद भी, स्नान के समय, स्नान के बाद या सोते समय जो भी कोई भगवान के गरुण देवता के 12 नाम लेते हैं, उन पर किसी भी प्रकार के उस जहर का असर नहीं होता। इन 12 नामों का इतना बड़ा प्रभाव है, उसे कोई हिंसक प्राणी मार नहीं सकता, युद्ध तथा व्यवहार में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ नाम लेते हैं रोजाना, लेकिन यह 12 नामों को लें, युद्ध में पराजित नहीं कर पाएगा। 12 नाम, 12 नाम का इतना बड़ा प्रभाव है, वह बंधन से मुक्ति प्राप्त कराने वाला है। यात्रा में इसके द्वारा सिद्धि मिलती है। कहीं आप यात्रा करने को जाएं, घर छोड़ते समय, घर से जाते समय इन 12 नामों को लिया जाए। 12 नाम है भगवान गरुण के। पंछियों का स्वामी है वो भगवान गरुण देव को बनाया गया। सर्पों का जो स्वामी है वो तक्षक नाग को बनाया गया, और नागों का जो स्वामी है वो वासुकी नाग को बनाया गया है। घोड़ों का स्वामी है उच्चश्रवा को। जल का जो स्वामी है, पानी का जो जल का स्वामी है, वो भगवान वरुण देवता को बनाया गया। भगवान वरुण जल के स्वामी बने। एक से एक व्यवस्था बहुत विचार करके की गई। प्रथु भगवान इस सृष्टि में मनुष्यों के सबसे पहले राजा बने हैं। यहाँ इस मृत्यु लोक में सबसे पहला आरंभ का यदि कोई यज्ञ जिस राजा ने किया था, राजसूय यज्ञ, सबसे पहला यज्ञ इस धरती पर जो किया था वह पृथु भगवान ने किया है। पहला यज्ञ पृथुदेव ने किया। नारायण इतने प्रसन्न हो गए थे कि उनसे नहीं रहा गया, और यज्ञ की पूर्णाहुति में भगवान नारायण प्रकट हुए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना आप न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आपका दिन और आपकी रात्रि अतमय मंगल में हो।